साल 2025 में कुछ बड़ी खबरें सुनाई गई थी और 2026 आते आते जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसमें कश्मीर टू कन्याकुमारी, महाराष्ट्र से गुजरात, उत्तर से दक्षिण, पूर्वी इलाकों के अंदर हर रियासत, हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 8वें पे कमीशन का तो फ़ायदा मिलेगा ही, लेकिन जो अनाउंसमेंट्स हुई थी उनको इम्प्लीमेंट भी सरकारी मुलाजमत जो करने वाले लोग हैं उनके लिए किया जा रहा है। 3-4 बड़े फैसले मैं याद दिला रहा हूँ, आप सबको याद होगा। DNS अलाउंस से लेकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे तक बात की गई है और हुकूमत ने इस सिलसिले में पेशरफ्त की है। अब जनवरी 2026 से मरकज़ी हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स और जो महंगाई अलाउंस है, DNS अलाउंस, पहली बात तो ये है कि इसका अंदाज़ा जो है वो DA फ़िलहाल जो 58% मिलता है और ये 60% के पार पहुँच जाएगा। एक तो ये कन्फर्मेशन है। मुलाजमीन की जो तनख्वाह है, पेंशन है, उसमें बराह रास्त इसका असर पड़ना है। और नवंबर के आदादोशुमार क्या कह रहे हैं? सरकार पेंशनर्स के लिए DA और DR महंगाई रिलीफ की शरह साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में तय करती है। फिर दिसंबर का जो महंगाई, ये जो पिछला महीना गुजरा है दिसंबर 2025, इसके आदादोशुमार, इसका डेटा सामने आ जाएगा, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन नवंबर में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बराए सनती कारकुन AICPI IW के आदादोशुमार बताते हैं कि इस बार भी इजाफे का इम्कान है और नंबर 60 के पार चले जाएंगे। पिछले साल जनवरी के महीने में DA में 2% इजाफा हुआ था, 55 कर दिया गया था और जुलाई में मजीद 3% बढ़ा तो हो गया 58। 2026 में भी जनवरी और जुलाई में ये DA बढ़ेगा, नंबर 1, ये पहुंच जाएगा 60% के पार। फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 8th पे कमीशन बिल्कुल इसी साल लागू होना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है इसी साल से है। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो 8th पे कमीशन जिसको मरकज़ी सरकार ने मंजूरी दी थी, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में कैबिनेट मीटिंग हुई, वहाँ मंजूरी दी गई कि पे कमीशन अपना काम शुरू कर दे। तो वो अपनी सिफारिशात, वो जो रिकमेंडेशंस देगा, जो सुझाव देने हैं पे कमीशन को, वो 18 महीने का वक्त उसको दिया गया, वो अपना काम तो वही पूरे करेगा। लेकिन इस दरमियान DA और DR जो DNS अलाउंस और रिलीफ जिसको आप कहते हैं, वो हर 6 महीने बाद बढ़ेगा। ये सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक हुई है। जनवरी 2026, जुलाई 2026, फिर जनवरी 2027 और जुलाई 2027 में 4 किस्तों में DA का कुल परसेंट जो है वो 8% के बजाय 10% तक पहुंच जाता है। तो जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी ज़्यादा होगा, इस बात की तो कन्फर्मेशन है ही। इसका मतलब क्या है कि जब ये 10% तक DA भी जाएगा, रिलीफ भी बढ़ेगा, 8th पे कमीशन अपनी सिफारिशात 18 महीने में देगा, लेकिन इधर काम अपना साथ साथ मुकम्मल हो रहा है। नई तनख्वाह, पेंशन और जो बकाया जात है, जो पेंडिंग पैसा है, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। लिहाजा DA में हर 1% इजाफा न सिर्फ जो मौजूदा रिलीफ है वो फराम करेगा, बल्कि जो आइंदा पे कमीशन है उसके फैसलों पर भी कलीदी किरदार अदा करने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पे कमीशन की जो सिफारिशात हैं वो जब आएंगी, उसमें स्टेट लेवल पर भी एग्जीक्यूशन होगी, जो प्लान्स तय पाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल एम्प्लॉयज़ सबके लिए आइंदा दिनों में अच्छी खबरें आने वाली हैं। लेकिन अल्लाह करे कि जम्मू कश्मीर में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आयास, हमारी तमाम बहनें, वो भाई जो आर्जी मुलाजिम हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, SPOs हैं, SRO 43 वाले हैं, उनके साथ किए वादे भी हुकूमत ना भूले। होप्सो वहाँ से भी जल्दी पेशरफ्त हो।